हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बात बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा और अभी हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने इम्परेटिव सेंटेंस फिनिश किया। ठीक है। अब जैसा कि आपने देखा है, अगर आप देखेंगे क्लासेस ग्रुप में जो डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच की प्लेलिस्ट है, जो भी सेंटेंस मैंने पढ़ाया है उसका एक अलग से प्रैक्टिस टाइम, एक प्रैक्टिस सेशन ज़रूर रखा है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पास नहीं हो पाया था। तो अब हम क्या है, आज कंटिन्यू करके मैं 2 सेशंस रखूँगी प्रैक्टिस के, एक इंट्रोगेटिव के लिए और एक इम्परेटिव सेंटेंस के लिए। उसके बाद हम किसी और टॉपिक पे स्विच करेंगे, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जो भी होगा मैं स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे यही कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, और मैंने आपसे कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की को पढ़ लीजिएगा, ताकि जब आज की क्लास हो तो आप मेरे साथ-साथ ही इसको कंटिन्यू करें। ठीक है। देखिए, अब क्या है, इतना तो पढ़ा दिया गया है कि अब यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही कि आप परफेक्ट हो जाएं, बट एटलीस्ट आप 1%, जीरो से 1%, 2%, 5%, या अगर कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे जो 100% शायद पहुंच गए, या 50, जो भी होगा खैर। लेकिन क्या कहते हैं, आप उसको तैयार रहिए उसके लिए। और आज अगर मान लीजिए किसी की ऐसी कंडीशन है कि कुछ भूल जाए, याद नहीं, तो आप नोट सामने रख सकते हैं। अदरवाइज जिन्होंने लास्ट क्लास देखी और उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है और आज की क्लास में वो साथ साथ करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। इट विल बी बेस्ट। ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से। अब आज पर्टिकुलर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, द मर्चेंट सेड, यंग मैन, हैज सम एक्सीडेंट हैपेंड टू योर राइट हैंड। ठीक है। अब क्या, द मर्चेंट सेड, अब आपको ये पता है कि जो 1 मिनट ओके। द मर्चेंट सेड, यंग मैन, हैज सम एक्सीडेंट हैपन टू योर राइट हैंड। अब क्या है, मर्चेंट कौन है? सब्जेक्ट है। जिससे बात कर रहा है वो कौन है? उसको कैसे एड्रेस किया है उसने? यंग मैन से। यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? रिपोर्टेड स्पीच में। तो आपको बताया है मैंने, अगर ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में है तो हम उसे इधर ले आते हैं। ठीक है। चाहे हमें यहाँ यू की जरूरत ना हो, लेकिन देखिए योर है तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा चेंज करने के लिए। यू क्या, योर क्या है? यू सेकंड पर्सन में ही तो आता है, और सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही हमें, तो इसलिए वैसे भी हमको इधर लाना पड़ेगा इसको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऐसा हो कि आपको सेंटेंस कोई ऐसा डायरेक्ट स्पीच मिले जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना ही हो, तो भी आप इसको इधर ले आइएगा। ये गलती मत करिएगा कि द मर्चेंट आस्क्ड इफ यंग मैन, ऐसे करना, ये गलती मत करना, ये मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है। देखिए करते हैं, द merchant asked young man if। ठीक है। अब क्या है, some accident, if some accident has happened। ठीक है। has किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। had happened to। योर क्या है? योर किस में आता है? सेकंड पर्सन में आता है। और सेकंड पर्सन में ये क्या है? पॉजिटिव केस है। सेकंड पर्सन में क्या है? ये पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव केस है। यू का सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा यंग मैन है। अगर आप देखेंगे जो ग्राफ पर्सन का पर्सन चेंजिंग बताया है मैंने, तो उसमें आपको देखेंगे यंग मैन थर्ड पर्सन में आएगा, और नॉर्मल सी बात है, मैन है, ही हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर सेकेंड पर्सन यानी यू की पॉजिटिव फॉर्म यानी पॉजिटिव केस लगा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही लेंगे, तो ही की पॉजिटिव फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। और ही की पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है? हिज राइट हैंड। ठीक है। क्लियर। देखिए, शकुनी सेड टू युधिष्ठिरा,
शकुनी asked Yudhishthira if have you done, क्या हो जाएगा, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, युधिष्ठिरा, मेल है, जाहिर सी बात है थर्ड पर्सन है तो हम ही लेंगे, यहाँ ही लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स व्हाई डिड यू नॉट सेंड अ मैसेज। ठीक है, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स। अब आपको ये मैंने बताया है कि जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो हम इफ या वेदर नहीं लगाएंगे बल्कि कॉमा डबल इंटर कॉमा हटा के उसी को लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई, वाई। ठीक है, वाई हो गया। डिड यू नॉट सेंड अ मैसेज, क्या होगा, लेकिन आपको ये भी पता है इंट्रोगेटिव है, बाद में उसको चेंज कर देंगे तो वो असर्टिव बन जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, लगा मत देना गलती से आप, नहीं तो फिर वो होगा कि जो ये इतनी मेहनत यहाँ चेंज करने में की है ना, वहां एक क्वेश्चन मार्क से सब जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड यू नॉट सेंड अ मैसेज, वाई, यू सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स यानी थर्ड पर्सन ही, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाँ। अब चलो एक चीज और देख लो, जैसे हाँ, एक चीज ये देखो कि हिज फ्रेंड्स तो है लेकिन यहाँ कई दोस्त हैं। ठीक है, हिज फ्रेंड नहीं कहा है, हिज फ्रेंड्स कहा है, यानी कई दोस्त हैं, तो थर्ड पर्सन में ज्यादा लोगों के लिए क्या आएगा सब्जेक्टिव केस में, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में दे, वाई दे डिड नॉट है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। समझ में आ गई बात, ठीक है। देखिए अब जरा सी क्या है, हमने मैं भी देखिए अगर चेंज करते करते अगर जल्दी में ये चीज अगर हो जाए गलती तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा नंबर का, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ हिज फ्रेंड होता तो हम चाहे ही लगा देते, लेकिन हिज फ्रेंड्स है यानी कई दोस्त हैं तो दे लगाएंगे, यानी यहाँ प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, द वुमेन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, तो द वुमेन asked me, अब कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यही लगाएंगे। इफ यू सब्जेक्टिव केस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी, मी यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई है, आई। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। हेल्प मी है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या है, मी फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई की क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वुमेन, थर्ड पर्सन, तो यानी वो क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वुमेन है यानी शी, यानी क्या हो गया, शी, तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ लगेगी, तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर। समझ में आई बात, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि टेंस चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग, एक्सेप्शनल चेंजेस, स्पेशल चेंजेस, जितना कुछ ये था वो सारे रूल सेंटेंस में लागू होगा, और इसी को करके छोटे छोटे माइन्यूट रूल से आप नंबर गेन कर सकते हैं। अगर यहाँ ये प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मेरे साथ इस समय कर रहा है प्रैक्टिस, तो इट विल बी बेस्ट अगर आप कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी, आप अगर देख रहे हैं कि हाँ मैम ने ये लिखा है, लाओ मैं तुरंत इसको चेंज करूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बढ़िया प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकती।
और ये चीज़ सिर्फ ये नहीं है कि ये जो ये चैनल है इंग्लिश बात बाय तनु, ये सिर्फ क्या कहते हैं 9 टू 12th के लिए या 6 8 जूनियर सेक्शन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कर रहे हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। एटलीस्ट आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस नॉलेज को रिन्यूअल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नॉलेज गेन करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप सीखिए, क्योंकि ये सब सेंटेंस ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अलग रूल तो वही रहेगा ना। तो प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन से जुड़िए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्लासेस करिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो अब देखते हैं, हम आगे करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है क्या है, हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, सेड रमेश टू हर। देखिए, अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको अब जब सेंटेंसेस पढ़ाए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में भी और इम्परेटिव में भी ऐसा शायद आया होगा, मतलब पढ़ाया तो है ही है इसको प्रीवियस क्लास में, कि कभी क्या हो रिपोर्टेड स्पीच इधर आ जाए और रिपोर्टिंग वर्ब इधर आ जाए, तो हमें क्या करना है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाएंगे ना, तो जैसे बनता है, मतलब कि किससे स्टार्ट करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से, तो हमें वैसे ही करना है, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ चेंजिंग करेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे, ये गलती मत करना, पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में। तो क्या होगा, रमेश आस्क्ड हर इफ हैव यू एवर बीन टू कोलकाता। अब क्या यू है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ऑब्जेक्ट हमारा हर है, हर यानी कि थर्ड पर्सन में शी के साथ, ठीक है। तो शी क्या हो जाएगा, शी लग जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म है तो शी। हैव है, हैव बीन लगा है तो क्या हो जाएगा, हैव यू एवर बीन टू कोलकाता। तो अगर यहाँ पे ये कौन सा टेंस हो बताइए, हैव यू एवर बीन, इसे कौन सा टेंस माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या चेंजिंग होगी, देखिए हैव बीन लगा है ना, तो ये मत सोचिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, ऐसा कोई नहीं सोचना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, ठीक है। हाँ देखिए अब इसको कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करेंगे तो क्या होगा, शी हैड एवर बीन टू कोलकाता, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, विल इट बी अ हॉलीडे टुमारो, द बॉय आस्क्ड द टीचर। अब आस्क्ड पहले से लगा है तो भी इसको वैसे ही रहने देंगे, द बॉय आस्क्ड द टीचर विल, हाँ, इफ इट है तो वो थर्ड पर्सन में है, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग का तो है ही नहीं है, ठीक है। क्या जगह इट, विल किस में चेंज जाएगा, वुड में, इट वुड बी अ हॉलीडे, इट वुड बी अ हॉलीडे। टुमारो को किस में चेंज करेंगे, ये सिखाया था, जहाँ पे टाइम एंड पोजीशन एक्सप्रेशन वर्ड्स होते हैं, तो टुमारो किस में चेंज होगा, टुमारो किस में चेंज, द नेक्स्ट डे। समझ आ गई बात, ये चेंजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड मी हाउ मेनी मार्क्स डिड यू सिक्योर, ही आस्क्ड मी। अब हाउ मेनी मार्क्स में आप इसमें ध्यान रखिएगा, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, ये सब जो होते हैं ना वाई में, इस सब में तो चलिए क्या करेंगे, अगर वो तो वैसे लिखा जाता है, लेकिन हाउ मेनी, हाउ मच जो होता है ना, उसके साथ जो वर्ड होता है, जो भी नाउन होता है या जो भी चीज़ें होती है, मार्क्स है या हाउ मेनी बुक्स हैं, जो नाउन होगा उसको उसके साथ ही लिखा जाएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो हाउ मैनी मार्क्स, ठीक है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मी किसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई, वैसे स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा यहाँ पे, आई, ठीक है। ही आस्क्ड मी हाउ मेनी मार्क्स, वैसे कैपिटल में भी लिखोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। आई डिड है यानी कौन सा टेंस है,
प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, डिड लगता है, पास्ट इंडेफिनिट है, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, हैड। सिक्योर, ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू हिम मे आई यूज योर टेलीफोन, शी आस्क्ड हिम मे आई यूज योर टेलीफोन, तो क्या हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात है, क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है तो इफ हो जाएगा। इफ आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी, थर्ड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शी, मे का क्या हो जाएगा, माइट। अब देखिए यू आ गया, योर क्या है, योर क्या है, योर यू यानी सेकंड पर्सन में आता है, और सेकंड पर्सन का ये क्या है, पॉजिटिव केस है, ठीक है, सेकंड पर्सन का क्या है, पॉजिटिव केस है, तो जब पॉजिटिव केस है तो किसके अकॉर्डिंग, पहली बात तो सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो यहाँ पॉजिटिव केस लगा है, यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है, ही है, मतलब हिम है, और उसका सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है, तो यहाँ पे ही के की जो सब्जेक्टिव वो सॉरी सॉरी क्या कहते, ही की जो पॉजिटिव फॉर्म होगी वो लगाई जाएगी, कि क्या सब पॉजिटिव फॉर्म लगेगी यहाँ पे, तो क्या हो जाए, 2 मिनट, ठीक है, तो देखिए इधर क्या होगा, योर है, ठीक है, बट योर क्या है, सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन की क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम यानी ही, सब्जेक्टिव फॉर्म है ना, हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, ही, तो अब हम ही का पॉजिटिव फॉर्म यहाँ लगाएंगे, और ही का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, हिज, ठीक है, शी आस्क्ड हिम इफ शी माइट यूज हिज टेलीफोन, ठीक है, इतना समझ में आया, चलिए एक कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आई सेड टू हिम, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम वेयर, पता ही है WH वर्ड है तो वही लिख जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिम यानी थर्ड पर्सन, तो इसमें इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम किसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, ही है, क्या हो जाएगा, ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, वॉज हो जाएगा, ही वॉज, समझ में आ गए, वेयर ही वॉज गोइंग, फुल स्टॉप, शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी, ठीक है, शी आस्क्ड मी व्हाई आर यू सो सैड टुडे, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है, सॉरी क्या है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, और सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी यानी फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आईएनजी नहीं लगा है क्योंकि वर्ब ही नहीं है इसमें मेन, तो क्या होगा, लेकिन हम चेंज उसी अकॉर्डिंग करेंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करेंगे, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वॉज वर्ब में से, वॉज सो सैड, टुडे का क्या हो जाएगा, टाइम एंड पोजीशन चेंजिंग में मैंने आपको बताया है, टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे, और टू नाइट, दैट नाइट, समझ आ गई बात। तो ये जो होते हैं ना टाइम और पोजीशन चेंजिंग वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं, इनको याद करने का तो देखो करोगे तो ठीक भी है, याद कुछ लोग कर सकते हैं, किसी की हैबिट होती है, कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ याद कर लेते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी ना
कि समझ लो तो ज़्यादा बेटर है। प्रैक्टिस कर लो, लिख लिख के कर लो प्रैक्टिस बढ़िया, जितनी प्रैक्टिस उतना रूल रिवाइज। याद करने से काम नहीं चलना। देखिए इंग्लिश ग्रामर है, मैथ्स है, ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। ठीक है, जितना दिमाग चला घिस जाएगा उसमें उतना ही बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ही सेड टू रमेश व्हाई डू यू स्टॉप हियर। ही आस्क्ड रमेश, ठीक है, व्हाई। यू क्या है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट क्या है, रमेश। अब रमेश क्या है, रमेश थर्ड पर्सन है, तो ये कि मेल है हमें पता है तो ही होगा। अब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। हियर का क्या होता है, देयर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड रंजीत व्हाई डू यू वांट टू गो होम। क्या होगा, द टीचर आस्क्ड रंजीत व्हाई डू यू वांट टू गो होम। ठीक है, तो यू है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रंजीत, आपको पता है रंजीत यानी थर्ड पर्सन और नाम से बचा है मेल, तो क्या होगा, ही। व्हाई ही, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हाई ही वांटेड टू गो, समझ में आ गई बात, प्रैक्टिस समझ में आया। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्लास है और मुझे लगता है हमने कम से कम 10 प्लस तो कर ही लिए हैं प्रैक्टिस। ठीक है, 10 प्लस से ही ज़्यादा होंगे आई थिंक। हाँ 12 प्लस है, 12 है। तो क्या इतनी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस आप करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस आप करिए। कुछ नहीं आ रहा है, कोई सेंटेंस ऐसा है, कोई इनडायरेक्ट स्पीच ऐसी है जो आपको, डायरेक्ट स्पीच ऐसी है तो आपको नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो फिर उसका रिप्लाई मैं आपको करूँगी, उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कैसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। ऑलमोस्ट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कराऊँ जिससे आपका पूरा मतलब जो पूरा रूल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाहिर सी बात है, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।